हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमबाय एनडीए प्रीवियस क्वेश्चन शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन जो आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 1 2024 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी परमाणु की जो संरचना है उस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वहां से कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे थे और उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे और उन कंक्लूजन का यूज करके उन्होंने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। किसने? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करके एक उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, है ना, और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन इनकी एक ड्रॉबैक थी। इनकी ड्रॉबैक ये थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ऑर्बिट है उनकी रेडियस कैसी है, वो जो ऑर्बिट है उनकी रेडियस कितनी है, फिक्स है कि नहीं है, या जो ऑर्बिट है उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है कि नहीं है। ये सब रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो उसकी डायरेक्शन बदलती है। डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन आता है, और जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी को वो वेस्ट करता है, एनर्जी को वो रेडिएट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर देगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और ऐसा अगर हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैटर एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो ड्रॉबैक थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो पॉइंट था, ये इनका गलत है ना। तो इस चीज को फिर किसने बताया? नील्स बोहर ने बताया। नील्स बोहर ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने सही बोली। और नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ये बात सही है। लेकिन वो जो सर्कुलर पाथ है फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ हैं, यानी हर एक सर्कुलर पाथ की, हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होती है। मतलब जैसे के शेल, अगर हम यहां पर बात करें गाइस, यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है ना। इस तरीके से मान लो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये के शेल है, ये एल शेल है। तो के शेल की एनर्जी है मान लो E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एल शेल की एनर्जी है E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, हर एक ऑर्बिट की, हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, हर एक ऑर्बिट की, हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड रेडियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिक्स्ड रेडियस वाले, फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ के शेल में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। मतलब इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में यानी शेल में चक्कर लगा रहे होंगे तो वो अपनी एनर्जी अब रेडिएट नहीं करेंगे, रेडिएट नहीं करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो स्टेबल बना रहता है एटम, और मैटर एग्जिस्ट करता रहेगा। तो ये बोला था नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सिंपल था, लेकिन ये पूरा प्रोसेस समझाना इंपॉर्टेंट था कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बोला था और उनकी क्या ड्रॉबैक थी
उस ड्रॉबैक को किसने सही किया? नील्स बोहर ने सही किया। नील्स बोहर ने यह बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी वाले, फिक्स्ड रेडियस वाले, फिक्स्ड वेलोसिटी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नील्स बोहर है, क्योंकि इन्होंने बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेंशन्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यानी नील्स बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा और अपनी एनर्जी को वो रेडिएट नहीं करेगा, मतलब वो स्टेबल रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं और ये आपके एनडीए सीडीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाकी आप लोग एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और एमबाइब एप्लीकेशन पर आपका सिंपल सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो एमबाइब के सभी प्लेटफॉर्म, एमबाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाते हैं। और ये 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है। जब आप अनलॉक 25 कोड यूज करोगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.